So, in this session, we will be discussing about inversion recovery sequence. So, inversion recovery sequence will be consisting of an inverting 180-degree pulse before the usual spin echo और ग्रेडियंट इको, मतलब ग्रेडियंट इको या स्पिन इको से पहले एक इन्वर्टिंग 180 डिग्री का पल्स हम लोग देते हैं। प्रैक्टिकल यूज़ जो इसका होता है वो कॉमनली यूज़ किया जाता है स्पिन इको सीक्वेंसेस में। जो इन्वर्टिंग 180 डिग्री पल्स होता है वो फ्लिप करता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन को फ्रॉम द पॉजिटिव साइड टू द ऑफ द जी एक्सिस टू नेगेटिव साइड ऑफ द जी एक्सिस। ऑब्वियसली 180 डिग्री घुमाना है। ये सैचुरेट कर देता है सारे के सारे टिश्यूज़ को, और जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन है वो ग्रेजुअली रिकवर करता है और बिल्ड कर जाता है बैक अलोंग द पॉजिटिव जी एक्सिस, क्योंकि आपने पॉजिटिव जी एक्सिस से ही नेगेटिव में ले गए थे ना 180 डिग्री देके। तो ये जो एलएम की रिकवरी है ये डिफरेंट होती है अलग अलग टिश्यूज़ के लिए डिपेंडिंग ऑन दियर T1 वैल्यूज़। तो जो प्रोटॉन है फैट के अंदर वो रिकवर करता है फास्टर देन द प्रोटॉन इन द वाटर, और एक सर्टेन टाइम के बाद जो यूजुअल सीक्वेंस होता है 90 से 180 डिग्री पल्स का वो हम लोग अप्लाई कर देते हैं। देखो यहाँ पे ना एक बहुत ज़रूरी बात ये है कि जो एलएम रिकवरी है वो डिफरेंट होती है अलग अलग टिश्यूज़ के लिए, और वो किस पे डिपेंड करता है उस पार्टिकुलर टिश्यू के T1 वैल्यू पे। तो प्रोटॉन जैसे फैट में होता है वो फास्टर रिकवर करता है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन इन वाटर, और कुछ टाइम के बाद जब आप यूजुअल सीक्वेंस लगाओगे 90-180 वाला, देखो इस फोटो में देखो सबसे पहले अपने 180 डिग्री दिया, ठीक है, इन्वर्जन रिकवरी वाला। उसके बाद 90 180 फिर दिया आपने, डुअल सीक्वेंस लगा दिया, है ना। तो देखो आप एक बार TI टाइम टू इन्वर्ट ये वाला दिया, उसके बाद आपने 180 डिग्री जब दिया तो उसमें इको आया, फिर उसमें इको को आपने रिकवर कर लिया, है ना। तो टाइम टू सिग्नल TS, यहाँ पे टाइम टू सिग्नल आपने ले लिया। आप फोटो में देख सकते हो, आप समझ सकते हो कैसे कैसे आप दे रहे हो सिग्नल को। तो एक जो नेक्स्ट लाइन यहाँ पे जो लिखा है, टिश्यू विल हैव डिफरेंट डिग्री ऑफ एलएम रिकवरी, अलग अलग टिश्यू का अलग अलग एलएम रिकवरी होगा, और वो किस पे डिपेंड करेगा, T1 वैल्यू पे उसके, है ना। और ये रिफ्लेक्ट करेगा इंक्रीज T1 कॉन्ट्रास्ट इन द इमेजेस। जो टाइम होगा बिटवीन इन्वर्जन 180 डिग्री एंड एक्साइटेटरी 90 डिग्री पल्स, उसको हम लोग कहेंगे टाइम टू इन्वर्ट, और जो टाइम टू इन्वर्ट होगा वो मेन डिटर्मिनेंट होगा ऑफ द कॉन्ट्रास्ट इन द इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि वाई इज दिस इन्वर्टिंग 180 डिग्री पल्स यूज्ड, क्यों यूज़ हो रहा है और क्या अचीव होगा उससे। तो जो इन्वर्जन होगा 180 डिग्री पल्स का, वो फ्लिप करेगा एलएम को अलोंग द नेगेटिव साइड ऑफ द जी एक्सिस। ये सैचुरेट करेगा फैट को और वाटर को कम्प्लीटली एट द बिगनिंग। जब 90 डिग्री एक्साइटेटरी पल्स आप लगाओगे आफ्टर द एलएम हैज़ रिलैक्स्ड थ्रू द ट्रांसवर्स प्लेन, देखो ये जो 180 डिग्री का पल्स आप लगा रहे हो फ्लिप करने के लिए एलएम को नेगेटिव साइड में ले जाने के लिए, तो ये क्या कर रहा है, ये फैट को सैचुरेट कर रहा है, वाटर को सैचुरेट कर रहा है कम्प्लीटली स्टार्टिंग में ही। और जब उसके बाद आप 90 डिग्री एक्साइटेटरी पल्स दे रहे हो तो ये कब अप्लाई हो रहा है, जब एलएम रिलैक्स हो जाएगा थ्रू द ट्रांसवर्स प्लेन। तो जो कॉन्ट्रास्ट आएगा इमेज में वो इमेज के ऊपर वो डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ एलएम रिकवरी के ऊपर ऑफ द टिश्यू विद डिफरेंट T1, अलग अलग टिश्यू का अलग अलग T1, तो अलग अलग टिश्यू का अलग अलग रिकवरी, ठीक है। एक इन्वर्जन रिकवरी जो इमेज होता है वो हेविली T1 वेटेड होता है, ये बात हमेशा याद रखना। अगर उसका जो है कॉन्ट्रास्ट डिफरेंस ज़्यादा है बिटवीन वाटर एंड फैट तो वो हेविली T1 वेटेड होगा। अपार्ट फ्रॉम गेटिंग हेविली T1 वेटेड इमेज टू डेमोन्स्ट्रेट द एनाटॉमी, इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस के पास एक और क्वालिटी होती है कि वो सप्रेस करता है पार्टिकुलर टिश्यू को यूजिंग द डिफरेंट TI। नेक्स्ट है टिश्यू सप्रेशन। तो हाफ वे स्टेज में ड्यूरिंग रिकवरी आफ्टर 180 डिग्री इन्वर्जन पल्स जो मैग्नेटाइजेशन है वो ज़ीरो लेवल पे होगा, और उसके पास एलएम अवेलेबल ही नहीं होगा। देखो एट द हाफ वे स्टेज की बात कर रहे हैं, जब वो 180 डिग्री को रिकवर कर रहा था तो उस समय पे जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो ज़ीरो लेवल पे एलएम ज़ीरो होगा, नो एलएम अवेलेबल टू फ्लिप इनटू द ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है। इस स्टेज पे अगर आप एक्साइटेटरी 90 डिग्री पल्स दे दो तो TM विल नॉट बी फॉर्म्ड ऑब्वियसली, तो इसीलिए यहाँ पे रिसीव ही नहीं होगा सिग्नल, ठीक है। अगर
टी आई टाइम टू इन्वर्ट कोरस्पॉन्ड करे विद द टाइम एक पार्टिकुलर टिश्यू टेक्स टू रिकवर till halfway stage there will be not be any signal of from that tissue. इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस जो है इसीलिए यूज़ किया जाता है टू सप्रेस सर्टेन टिश्यू बाय यूजिंग डिफरेंट टीआई. द टीआई क्यों रिक्वायर्ड है टू नल द सिग्नल फ्रॉम अ टिश्यू इज 0.69 टाइम्स T1 रिलैक्सेशन टाइम ऑफ दैट टिश्यू. ठीक है, ये बात आप याद रखना. नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस जो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे.